Hi everyone, and I hope all of you are fine. So, in terms of price action series with L. Brooks, today we'll talk about always in. This is a concept which will deep dive and we'll try to understand what these concepts are, how do we implement it in current market condition, and we'll get the example from Nifty and we'll try to deep dive. But before we go further, let's get into the disclaimer. Otherwise, so again, I've got no relationship with Albrox. I am not a SEBI registered advisor, and I've got no intention of selling anything. I'm a very bad trainer. My only intention is to make this video to simplify his concept because the way I have gone through with the problem, and if I understood something, so it's awareness, and at the same time, it's not kind of samas seva. If I'll have more subscriber, YouTube will give me money. It's as simple as that. ठीक है? चलो. So, always in. एल ब्रुक्स के प्राइस एक्शन के मेथडोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है जो उनका एक पर्टिकुलर जार्गन है. तो जो दूसरी दूसरे ट्रेनर्स हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बुक्स हैं एंड हाउ शुड आई इंटरप्रेट दिस, ऑलवेज इनके जो सिनोनिम्स होते हैं इसका क्या मतलब है. They all talk about this concept, but the issue is they use different word. Let's deep dive what they are using. It's a trend confirmation, someone says, directional bias, market sentiment, trend control market, momentum driven market, one way market, institutional trend bias, trend mode, dominant order flow. So these are the jargon are being used by industry expert. कि हमारा डायरेक्शनल बायस क्या है, मार्केट सेंटिमेंट क्या, आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड. इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हम सबको पता है कि ओके वी हैव टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वो हमें डे ट्रेडिंग में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैसे हेल्प करेगा. तो ये तो पूरी सीरीज बनेगी. ये वीडियो स्पेशली फोकस रहेगा ऑलवेज इन पे. तो पहले हम थियरी कर लेते हैं. सो इफ यू ट्रेड इन ऑलवेज इन डायरेक्शन, इट्स ऑलवेज इजी टू मेक मनी. जब भी हम ट्रेंड के साथ रहते हैं तो बहुत इजी रहता है पैसे बनाना. ऑलवेज इन स्टार्ट कैसे होता है? ऑलवेज इन हमेशा स्टार्ट होगा किसी भी तरह का ब्रेकआउट से. एंड व्हाट इज ब्रेकआउट इन एल्ब्रक्स कॉन्सेप्ट, विल सून बी टॉकिंग अबाउट दैट. If you see market is going up, don't try to uh, counter trend trading. हम में से सब ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं आज तक काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करके और रिवर्सल ढूंढने के चक्कर में. आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जिस दिन वो ट्रेंड डे रहता है कि स्क्रीन के एक साइड से प्राइस उठना स्टार्ट हुआ और इस साइड पे बंद हुआ, and they keep on shorting. I'll let's go to the chart, then we'll talk about further. और मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूंगा. ये देखो ये ट्रेंड है, क्लियरली एस्टेब्लिश ट्रेंड है. People bought here for the reversal, people bought here for the reversal, people bought here for the reversal, people bought here for the reversal here,
और जब रिवर्सल आया तब तक में तो उनका अकाउंट जीरो हो गया होगा। तो हम ये ऑलवेज इन कॉन्सेप्ट को समझें कैसे, एकदम इंडियन लैंग्वेज में। लेट्स टेक इट टू डेली टाइम फ्रेम पे। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ट्रेंड कॉन्फर्मेशन हम कैसे करें? सबको पता है कॉन्सेप्ट, हायर हाई लोअर लो, मूविंग एवरेज अप और डाउन सीपीआर के नीचे। बट नथिंग वर्क्स व्हेन इट कम्स टू डे ट्रेडिंग। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये आपको रखना है कि द मोमेंट लॉग इनटू योर ट्रेडिंग टर्मिनल, गो टू 5 मिनट चार्ट। ये पहला कैंडल, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। आस्क योर सेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, हु इज मेकिंग मनी? यहाँ पे कौन पैसे बना रहा है? नो वन, है ना? नाउ सम सॉर्ट ऑफ बेयर्स आर मेकिंग मनी, लेकिन कन्विक्शन उतना ज्यादा नहीं है। नाउ हु इज मेकिंग मनी? सेलर्स, है ना? एट दिस पॉइंट हु इज मेकिंग मनी? सेलर्स। Now, this is the first time when buyers came into the picture. There was some bull who was sitting on the sideline and he bought here, जो सबसे मतलब स्ट्रांग बुल होगा, जिसको लग रहा होगा कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स करेगा। नाउ व्हाट वी नीड टू चेक, हमेशा ट्रेड में कैंडल के हिसाब से ना अपने आप को रख के देखो। लेट्स से यू बॉट हियर, लुकिंग एट दिस कैंडल, कॉल बाय करा आपने इस ग्रीन कैंडल को देख के। नाउ यू गॉट दिस, ये रेड कैंडल मिला आपको, हाउ वुड यू फील? एग्जैक्टली सेम वे में हर कोई फील करेगा, एवरी बुल्स, बे हाई प्रोफाइल ट्रेडर, बे इट स्मार्ट मनी, सो कॉल्ड स्मार्ट मनी, बे इट एल्गो, जितने भी जारगन से आपने अपने दिमाग को जो मतलब क्या बोलो, अपने अपने दिमाग को समझाने के लिए जो भी जो लोगों ने जारगन से कर रखा है। बट थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू बॉट कॉल हियर, बाय लुकिंग एट दिस कैंडल यू विल बी डिसअपॉइंटेड, है ना? एंड लेट्स से कि यू वुड हैव बॉट पुट यहाँ कहीं पे, एंड यू सॉ दिस कैंडल कमिंग टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड इरोडिंग योर प्रॉफिट। आपने अपना एसएल यहाँ पे लगा रखा है, देन यू गॉट दिस बार, दिस कैंडल, तो तुम तो लगेगा ना कि आई एम वेरी हैप्पी, है ना? तो नाउ लेट्स सी, सो फार हियर वी गॉट disappointed bull, we have disappointed bear, then a person who shorted the market or bought put here, he would be disappointed, है ना? यहाँ पे a person who bought put would be happy। तो किसी भी टाइम पे क्या क्या हो सकता है, जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, forget about trend biasness, forget about everything, ask this question to yourself, who is making money? तो इसके पोटेंशियल आंसर्स क्या क्या है?
इसके पोटेंशियल आंसर्स, यस, हु इज मेकिंग मनी। क्या क्या हो सकता है, 1 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो और एक बार चेक करो। लेट्स से बुल्स, बेयर्स, गोट, नो वन। इस चार को छोड़ के कोई आउटकम हो सकता है? नहीं ना। इफ bulls are making money, so we have to buy. If bears are making money, we have to sell. If both are making money, so we have to scalp. If no one is making money, so हमें हैवी क्वांटिटी में ले लेना है और ब्रेकआउट का वेट करना है। और हमारे, इसमें मजाक कर रहा हूँ। इफ नो वन इज मेकिंग मनी तो वी डोंट नीड टू ट्रेड। लेट्स से कि जहाँ पे बुल्स पैसे कमा रहे होंगे बायर्स, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मतलब मार्केट ऊपर जा रही होगी। लेट्स से कि ये एरिया है, ये आप लोगों को पता होगा कि देख लो ना, ये क्लियर एरिया है कि बुल्स आर क्लियरली मेकिंग मनी। तो ऐसे जगह पे इट्स क्लियरली एविडेंट दैट bulls are making money. Whosoever is selling is getting chopped off. कितना brutally chopped off हो रहा है देखो, है ना। अब यहाँ पे देखो, bulls are clearly, this is the scenario where bears are making money. So this is always in short, this is always in long. आ गया, this is always in long. The confusing part is, let's see कि ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे दोनों पैसे बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम you'll सी कि ना, दोनों ही पैसे बना रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ये देखो जैसा सिचुएशन ये है, ऑल्दो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, लाइक ये है यहाँ पे, से दिस, जब ट्रेडिंग रेंज का एनवायरनमेंट रहता है ना, तो दोनों पैसे इजीली बना सकते हैं। कि लेट्स से कि उसने यहाँ पे बाय करा, स्कैल्प, एंड सेलर केम, बोथ आर हैप्पी विद दिस मार्केट डायनामिक्स। ट्रेडिंग रेंज में भी होता है ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज एंड टाइट ट्रेडिंग रेंज। अभी का, मतलब विल गेट इनटू दैट, लेकिन अभी का सिचुएशन ये है, इफ यू सी बोथ आर मेकिंग मनी फॉर लास्ट 10 or 20 bars or candles, whatever you say, that means market is in broad trading range. It's okay to buy, call, and put both at the border of the trading range. Let's see more examples. See, this is the situation. पूरे पूरे सोशल मीडिया पे चलने लगता है कि ये मार्केट वॉलेटाइल है, एवरीवन इज गेटिंग चॉप्ड ऑफ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से जब मैंने लिया तो मार्केट नीचे चला गया। जब ये सिचुएशन हो, दैट मीन्स मार्केट इज इन ट्रेडिंग रेंज, बोथ आर मेकिंग मनी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम you'll get to see, मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ ऑफ देम आर मेकिंग मनी, तभी तो मतलब ट्रांजेक्शन होता रहता है ना। क्लियर ट्रेंड आपको कम ही मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट बोथ साइड ऑफ द स्विंग। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, दैट इज अपने आप में एक है। अ, अब ये दिन देखो आप। यू कैन सी, यू कैन से एंड यू कैन आर्ग्यू कि बोथ आर मेकिंग मनी, बट यहाँ पे देखो इस एरिया में, इट्स easier for bulls and bears to make money.
और यहाँ पे सिर्फ एल्गो वाले ही कर सकते हैं कि बोथ कॉल बायर कर तो सकते हैं, लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर बुल्स टू मेक मनी अनलेस वी वेंट हियर। यहाँ पे चलो प्रोग्राम ट्रेडर हो कि चलो एक एक टिक से वो प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं बेयर्स हैव बेयर्स हैज अपर हैंड। तो ऐसे सिचुएशन में बोथ आर नॉट मेकिंग मनी, यहाँ पे बोथ आर मेकिंग मनी। लेट्स फाइंड आउट समथिंग वेयर नो वन इज मेकिंग मनी। Hmm. This is the situation where no one is making money. You can argue that कि okay, I can see that, लेकिन आप खुद सोचो ना, ये इस यहाँ पे आपने कॉल बाय करा, फिर ये देखा, you are disappointed, you waited for this candle and it came here, you just took your SL, and again let's say you are bull, again you saw this is good breakout candle, broke our moving average, you bought here, then you got this. Now if you're bear, from here only you saw this breakout bar, breakout candle, uh, then it came below moving average, you sold, then you got this, disappointed. You saw this candle, you shorted here, disappointed. You shorted here, disappointed. तो अब यहाँ पे बोल सकते हो कि दोनों पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, हार्ट बीट पंप हो रहा है, जाने में डर लग रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेडिंग रेंज जिसको हम टाइट ट्रेडिंग रेंज की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बना सकते हैं, मतलब कि पैसे दोनों ही बना पा रहे हैं। अब आपको अगर कंफ्यूजन रहे तो वेदर इट्स टाइट ट्रेडिंग रेंज और ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज, तो कंसीडर दिस टाइट। सिंपल सी बात है, वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। एटलीस्ट मेरी बात मानोगे ना तो इसमें लॉस नहीं होगा। इफ नो वन इज मेकिंग मनी, market has inertia 80% of the time, no one will make money. Only 20% of the time, uh, breakout will happen, then we'll get into a trend। कहीं पे भी लगे ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल मैं इसलिए अच्छे से वो कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट, अनसर्टेनिटी, दीज आर द हॉलमार्क ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। ये है टाइट ट्रेडिंग रेंज, जिसको एकदम क्लीन टाइट ट्रेडिंग रेंज, नो वन इज मेकिंग मनी, नो वन इज मेकिंग मनी। And in earlier example, this is broad trading range. If you can see that, uh, we both can make money। और इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है लेग काउंट का, तो अभी के लिए मतलब अगर कंफ्यूजन रहे कि दिस ट्रेडिंग रेंज इज टाइट और ब्रॉड, उसको समझो टाइट है। ब्रॉड रहेगा तो अपने आप दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा कि दोनों साइड मार्केट वॉलेटाइल है, एंड वॉलेटाइल मार्केट इज गुड, आई लव इट। शुरू से जब मेरे को एलब्रुक्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता थे तो इनिशियल फेज में भी, तो इट्स ऑप्शन ट्रेडर्स हैव एन वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, तो दीज आर द चार्ट। सो व्हाट वी हैव learned so far, who is making money? Bears, bull, both, no one. If bulls are making money, it's a uptrend. If bears are making money, it's a downtrend. If both are making money, it's broad trading range. If no one is making money, simple, it's a tight trading range. Now let's get back to concept which was explained by Dr. Brooks। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसका बाद में स्टडी कर लेना। सो ऑलवेज इन लॉन्ग, जब हम बोलते हैं ऑलवेज इन लॉन्ग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या होते हैं? वन ह्यूज बुल बार क्लोजिंग नियर इट्स हाई, ब्रेकिंग आउट ऑफ लास्ट 20-30 बार। अब सडनली देखो कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, सडनली यू गॉट दिस स्ट्रॉन्ग बुल बार,
That means market is migrating towards always in long. Two big bull bar closing on their its high. 3 से 5 स्मॉलर बुल बार, आप देखो कि छोटे 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 बुल कैंडल, आ, लेकिन उसमें विक बहुत कम है, तो इट्स ऑलवेज इन लॉन्ग. You can see that buying pressure is stronger than selling pressure. Assume market will not fall below breakout point. ये बताना पड़ेगा आपको. देखो, ये जैसे लॉन्ग, ये दिस वाज द ब्रेकआउट पॉइंट. ये रुको, इसको पहले डिलीट करते हैं. ये दिस वाज द ब्रेकआउट पॉइंट. The pullback could not reach to this point. It came back here. तो वही था. तो that means the bear trend is strong in this case. तो ये मैंने पॉइंट्स आपको इसलिए दिए हैं कि जब आप रियल टाइम में ट्रेड करोगे तो look at this and find out the signal where it's always in long or always short. Same we have. So if it's always in long, so look for buy setup, buy the close, buy the pullback, buy below bar, bear bar, buy above high of the signal bar, buy for any reason. तो ट्रेड एग्जीक्यूशन में आप लोग अगर और मतलब ट्रेड कर रहे हो तो दैट्स ओके, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना फोकस रखना है कि हाउ डू वी गेट ऑलवेज इन लॉन्ग. These are the characteristics of always in short. Same, there is a bear breakout bar closing near its low, breaking out of 20 to 30 bar, two big bear bar, 3, 5 smaller bear bar. So again, this is the sell. You can take the screenshot, and now I'll give you few examples from his books. Always in. If there is always in long, he says more dollars want to buy. See this green, highlighted green things. Buying pressure is stronger than selling pressure. Look at the candle or bar, whatever you see. Bear bar, breakout, but no follow through. Then again, bear bar, bull bar. This candle tried, लेकिन strong weak है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो we should always look to buy. Then in this case, this is always in long. Of Zoom G, हाँ, this is always in long. So when once you see this 1, 2, 3, 4, 5 boulevard closing on near its high, no, how would I hide this? Hmm, चलो गया. When you see this kind of bull bar, any reversal attempt will fail. Let's look at some more example. You can take the screenshot. वो था ना कि एक 20-30 बार के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना जिसने पीछे के सारे उसका सत्यानाश कर दिया, क्लोजिंग नियर इट्स हाई. Probably we are into always in long. This is the example for always in short. 3 bear bar, 9 bar down, always probably sellers above, second leg down. तो ये जो jargons हैं, leg और ये sell rally is expecting near MA, low to bear flag. तो ये इन चीज़ों को, jargon को समझने के लिए you'll have to go through with the course because it's very lengthy. लेकिन अगर आपके पास कोर्स नहीं है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड विद हिज कॉन्सेप्ट, तो इतना ध्यान रखो जो मैंने आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाया है.
This is dude who is making money. Both bear both no one. Ask this question to yourself every time when you sit on your computer. I would not say phone because you should not be trading from your phone. So this was the always in concept. I think I've covered everything. So take very good care of yourself. On this note, I will finish this video. This is the PPT. Or if you want, I can share, but this is not, I've explained everything. You can take the screenshot and you can practice. To learn Albrook's concept, what you need to do is go back to chart, historical chart. तो एक बार में एक चीज देखो, सिर्फ ऑलवेज इन देखो कि क्या है तुम्हारा बायस, क्या है, व्हाट इज द करंट ट्रेंड, हु इज मेकिंग मनी, दैट्स इट, नो डिस्ट्रैक्शन। 20, 30, 40, 50 जितनी मर्जी है चार्ट देखो। तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट प्रैक्टिस। चलो फिर, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।